हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। इस वीडियो में करेंगे क्लास एबीज के बारे में। तो पिछले जो वीडियोस हैं उनमें हमने क्लासेस होगी और फाइलम जो होगी वो एनिमल किंगडम के काफ़ी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी बस एक ही क्लास बची है मेमिलिया, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। देखो, जो आप इमेजेस देख रहे हो ये सारी एवीज की होती हैं, मतलब जितने भी बर्ड्स होते हैं, पूरी वर्ड के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे बर्ड्स जो हैं वो इस एवीज क्लास के अंदर आ जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो फाउल हो गया, सॉरी आउल हो गया, वल्चर्स, पिजन्स, गूस, पैरोज, क्रो जो हैं, ईगल, हैन, ये सभी जो हैं, पैरेट है ना, ये सब जो हैं ये बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स एंड इसके क्लासिफिकेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो भी स्टार्ट करते हैं कि जो एवीज होते हैं, ठीक है, इनमें ये क्या होते हैं, हम इनको बोलते हैं कि ये बर्ड्स हैं। ठीक है, तो बर्ड्स कैसे होते हैं, बर्ड्स तो उड़ने वाले होते हैं ना। तो ये इनकी बॉडी होती है बोट शेप, ठीक है, बोट जैसी दिखाई देती है, और स्ट्रीमलाइंड बॉडी, स्ट्रीम्स ऐसे स्ट्रीमलाइन बनी होती है इनकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, बोन्स अभी इनकी होती हैं एंडोस्केलेटन बोनी होती है इनकी। ठीक है, बॉडी में बोन्स तो होती हैं, क्योंकि ये देखो पहले जो क्लासेस थी, ठीक है, वो धीरे धीरे डेवलप होके बनी थी, फाइलम वगैरह से डेवलप होके आगे क्लासेस बनी। ठीक है, तो क्लासेस जैसे जैसे डेवलप हुई, एम्फीबिया से रेप्टाइल बने, रेप्टाइल से थोड़े से और डेवलप हुए तो एवीज बन गए। ठीक है, तो रेप्टाइल वगैरह जो थे वो तो लैंड पे रहते थे, जैसे फाइलम पोरीफेरा वगैरह थे वो पानी में रहते थे। इसके बाद कुछ आगे जो आए फाइलम वो थोड़े अर्थ पे आ गए। रेप्टाइल्स जो थे, एम्फीबियन जो थे वो अर्थ पे रहते थे, मतलब लैंड पे रहते थे। और इसके बाद जो ये एवीज आए, एवीज जो थे वो उड़ने लगे। ठीक है, तो फ्लाइंग बर्ड्स जो हैं वो सारे इसमें आते हैं। इनकी बोन्स हल्की होती हैं, इसी वजह से उड़ सकते हैं। ठीक है, एंडोस्केलेटन मतलब अंदर इनके बोनी स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बोन्स है ना, सेम इनके अंदर भी बोन्स होती हैं। देन इनके अभी ये उड़ कैसे सकते हैं, क्योंकि इनकी जो फोर लिम्स होते हैं, देखो दो होती हैं फोर लिम्स, ठीक है, दो होती हैं हिंड लिम्स, जिनकी वजह से मूवमेंट होती है। जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, हाथ हैं फोर लिम्स, और पैर हैं, पैरों वाला जो टांगे और पैर हैं ये हमारे हिंड लिम्स हैं। सेम इनमें भी जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई होकर फ्लाइट विंग्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उन्हीं विंग्स की हेल्प से ये उड़ सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो बोन है, एंडोस्केलेटन बोनी है ना, तो जो बोन है इनकी लॉन्ग बोन होती हैं वो न्यूमेटिक होती हैं। न्यूमेटिक बोन्स यानी कि जिनमें कैविटी होती है, तो कैविटी की वजह से ही इनकी बोन्स जो हैं वो अंदर से खाली होलो होती हैं, हल्की होती हैं, जिस वजह से ये बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इनकी लेग्स पे क्या होते हैं, एपिडर्मल स्केल होते हैं, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। देन अभी कि इनकी जो टेल होती है, टेल पे इनकी बॉडी में ऑयल ग्लैंड नहीं होते, टेल के पास तो ऑयल ग्लैंड है जिसको प्रीन ग्लैंड बोलते हैं। इवन इसको यूरोफाइजियल ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट टेल के पास इसमें एंड पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो इनका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, बर्ड्स का, इसमें ये इस तरह से इसकी बोट शेप बॉडी है, एंड ये इसके पीछे से टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कॉर्डर टेल होती है इसकी। तो यहाँ पे इनके ऑयल ग्लैंड होते हैं, ये ऑयल को, प्रीन ग्लैंड जो है ऑयल को सिक्रेट करते हैं, तो वही ऑयल जो है वो पूरी बॉडी पे इनके जो है ये अपनी बीक के थ्रू पहुँचा देते हैं। तो बारिश वगैरह का जो पानी होता है वो नीचे गिरता है, इनके ऊपर नहीं गिरता। ठीक है, मतलब ऊपर गिरता है बट टिकता नहीं है, इनको ड्राई ही रहने देता है। ठीक है, देन है कि इनमें जो अपर जॉ और लोअर जॉ होते हैं, जॉ इनके अंदर हैं बट वो मॉडिफाई होकर बीक बन गए, मतलब इनमें टीथ नहीं होते। ठीक है, टीथ की कमी होती है, और सीधे वो क्या होते हैं, जॉज प्रेजेंट है बिना उसके टीथ के। ठीक है, जो सिर्फ आर्कियोप्टेरिक्स था ना, उसी में टीथ थे बीक के अंदर, अदरवाइज नहीं होते किसी के भी अंदर। ठीक है, तो इसके अलावा ये यहाँ तक तो इसका वो स्ट्रक्चर आ गया है ना। अभी इसके हार्ट की बात करें तो हार्ट इसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल का। ठीक है, देन इसमें अभी जैसे ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग मतलब मैमल जो है, इनकी जो फाइनेक्स पार्ट होता है, लेनिक फाइनेक्स पार्ट होता है ना, वहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बट इनके जो ऑर्गन है, वॉइस प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन, उसको बोलते हैं साइनिक्स। ठीक है, साइनिक्स जो है उसके थ्रू वॉइस इनकी प्रोड्यूस होती है, इनकी आवाज़ काफ़ी तीखी होती है ना, तो साइनिक्स के थ्रू इनकी जो वॉइस है वो निकलती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, देन इनके जो लंग्स होते हैं, रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और लंग्स क्या होते हैं, स्पॉन्जी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पॉन्जी पार्ट होते हैं इनके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये इसकी बीक है। ठीक है, बीक है, बीक के बाद ये ट्रैकिया आता है। ठीक है, ट्रैकिया के बाद ये ईसोफेगस का पार्ट है जो स्टमक की तरफ जा रहा है। स्टमक की जगह पे इनमें असल में क्या होता है, क्रोप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी क्रोप के पास क्या होता है, ये इसके ऊपर, क्रोप के ऊपर हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्टमक के साथ नीचे लिवर है, देन पैंक्रियास पार्ट है ऊपर। इनमें एडिशनल पार्ट होते हैं क्या, क्रोप और गिजर्ड, 2 पार्ट इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन इनका ये यूरेथ्रा पार्ट है। ठीक है, और यूरेथ्रा के बाद ये देखो, यूरेथ्रा के ऊपर किडनीज थी, किडनी के नीचे इनका यूरेथ्रा आता है। देन इनमें क्या आता है, ड्योडेनम आती है। ठीक है, ड्योडेनम के बाद इलियम आती है। देन ये लास्ट एंड में क्या आता है, क्लोका पार्ट होता है, क्लोका इनकी ओपनिंग होती है। ठीक है, जहाँ से वेस्ट एक्सक्रीट कर सकते हैं ये। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ये इनका ब्रेन में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल वो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। देन ये स्पाइनल कोड आ रही है इनमें, है ना। इसके बाद
लंग्स किडनीज तो हमने कर लिए, ठीक है। तो ये इनके पार्ट बताए हुए हैं सारे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या है, लंग्स हैं। लंग्स कैसे होते हैं, स्पॉन्जी लंग्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू ये सांस ले सकते हैं, ठीक है। इनके जो ये विंग्स होते हैं यहाँ पे ना इस तरह से विंग्स बने होते हैं, वो विंग्स इनको फ्लाइट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। पीछे इनके कॉडल फिन टाइप कॉडल वो प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रियाज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉडल वर्टिब्रियाज प्रेजेंट होते हैं लास्ट में और जो है वो 3-4 वर्टिब्रिया फ्यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फाइगोस्टाइल पार्ट, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे थे, ये एयर्स एसोसिएटेड विद द लंग्स, ठीक है। एयर सेक्स जो हैं वो लंग्स के साथ होते हैं। लंग्स क्या होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। वॉइस कहाँ से प्रोड्यूस हुई, साइनेक्स पार्ट से, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर इनमें नहीं होता, ठीक है। रिया अमेरिकाना नाम के बर्ड को छोड़ के बाकी सभी में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। क्रेनियल नर्व हमने पढ़ ली, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं। इनमें क्या होता है, ये एग ले करते हैं तो ओविपेरस हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इनमें, ठीक है। और लास्ट के जो टेल वर्टिब्रियाज होते हैं पीछे से, वो मिलके क्या बनाते हैं, फाइगोस्टाइल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो इनका एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, एलिमेंट्री कैनाल में एक्स्ट्रा चैम्बर है, एडिशनल चैम्बर, क्रोप और गिजर्ड प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। इसके बाद की इनकी जो किडनीज होती हैं वो मेटानेफ्रिक होती हैं एंड स्कल इनकी होती है मोनोकॉन्डलिक। इसके अलावा इनमें ये होते हैं यूरिकोटैलिक, ठीक है, मतलब यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट के तौर पे। होम्योथर्म्स होते हैं। होम्योथर्म्स का तो हमें पता है, होम्यो जो हीट को, अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन रख सकते हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है इनकी बॉडी को हीट करने के लिए, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो बर्ड्स होती है ना, ये जब ठंडे मौसम में नहीं रह सकते ये, तो ये मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं ताकि फेवरेबल कंडीशन इनकी बनी रहे, ठीक है। जब एक जगह पे फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तो वहाँ से माइग्रेट करके दूसरे एरिया में चले जाते हैं टेम्परेरी, बाद में वहाँ का मौसम चेंज हुआ फिर से वापस आ जाते हैं, ठीक है। ये है इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। 2 सब क्लासेस होती हैं एवीज की, एक होते हैं आर्क्योनिथिस और एक होते हैं नियोनिथिस, ठीक है। आर्क्योनिथिस और नियोनिथिस। आर्क्योनिथिस एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं असल में, मतलब जो है नहीं, पहले होते थे ये बट अभी नहीं है। इनके कुछ जो करैक्टर्स थे ना वो रेप्टाइल से मिलते जुलते थे, क्योंकि जो ये एवीज थे ना वो रेप्टाइल से डेवलप हुए थे, तो इसीलिए जो ये रेप्टाइल के कुछ करैक्टर्स इसमें होते हैं, ठीक है, होते थे। तो ये मीजोजोइक ईरा में पाए जाते थे, ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, मीजोजोइक ईरा में पाए जाते थे। इसके अलावा इनकी टेल लंबी थी, रेप्टाइल जैसे इनकी लंबी बॉडी होती थी। इनके फोरलिम में 3 क्लॉ जैसा ऐसे डिजिट बना होता था, ठीक है, 3 इस तरह से क्लॉ बने होते थे उसके, ठीक है, डिजिट्स जो थे उनके साथ क्लॉ था। एंड न्यूमेटिक बोन्स नहीं थी, तभी ये फ्लाइट नहीं कर सकते थे, उड़ नहीं सकते थे, क्यों, न्यूमेटिक बोन थी ही नहीं। फोरलिम्स जो थे उनके तो क्लॉ बने हुए थे ना, फोरलिम्स ही तो मॉडिफाई होके विंग्स बनाते हैं, तो इनमें फोरलिम्स जो हैं वो क्लॉ बना के बैठे हैं, तो इनमें क्या होता है, ये नहीं होती न्यूमेटिक बोन्स। सो बीक ज़रूर वेल डेवलप होती है, ठीक है। इसमें एग्जांपल के तौर पे हम पढ़ते हैं आर्कियोप्टेरिक्स एंड आर्कियोनिक्स, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है, असल में ऑर्डर कौन सा होता है, आर्कियोप्टेरिजी फॉर्म्स, ठीक है। इसमें हम आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जस्ट एक बार इसकी वो देख लेते हैं, इमेजेस देख लेते हैं, ठीक है। ये होते हैं आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। ये देखो, इसके जो ये रेप्टाइल की तरह होता था, देखो इसके पीछे देखो, ये काफ़ी बॉडी लंबी होती है, ठीक है। देन इसके विंग्स तो थे बट ये विंग्स जो थे वो प्रॉपर डेवलप नहीं थे, है ना। इसके क्लॉ बने हुए हैं बॉडी विंग्स के ऊपर, ये देखो फोरलिम जो है इसमें क्लॉ बने हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो बीक जो थी, ठीक है, बीक में असल में टीथ थे इनके, ठीक है। वैसे तो बीक में टीथ नहीं होते ना, बट इनमें थे। टेल इनकी काफ़ी लंबी थी और कई सारे वर्टिब्रियाज जो थे वो टेल के अंदर आते थे इसके, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो था आर्कियोप्टेरिक्स, ये अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है, अभी नहीं पाया जाता ये, ठीक है। तो उसके बाद आती है क्लास पे, दूसरी क्लास पे चलते हैं, सब क्लास पे। दूसरी है मॉडर्न वर्ड्स वाली क्लास, इसको बोलते हैं नियोनथिस, ठीक है। नियोनथिस जो होती हैं ये अभी भी कुछ स्पीशीज़ इसकी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं बट अभी भी कई सारी पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये टेल नहीं होती थी इनमें, ठीक है, टेल नहीं होती इनमें, ना ही टीथ होते हैं, और जॉ दोनों है, जॉ जो है वो बीक की फॉर्म में है, ठीक है, मॉडिफाई होके। फोर लिम्स जो होते हैं वो जो है वो मॉडिफाई होके विंग्स बन गए, ठीक है। तो ये जो है सारे नियोनथीज होते हैं, ठीक है। जैसे नियोनथीज जो हैं इनके आगे सब ऑर्डर हैं, सुपर ऑर्डर हैं, कौन से, ओडोंटोगैंथा, ठीक है, पैलियोगैनेथा और इम्पैनी एंड न्योगनेथा, ठीक है। तो ये इसके 4 सुपर ऑर्डर हैं। अगर हम देखें तो ये हैं ओडोंटोग्नेथा, ठीक है। ओडोंटोग्नेथा जो होते हैं, ग्नेथा से जॉ, ठीक है, जॉ मतलब इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्लाइटलेस मैरीन बर्ड, एक होते हैं फ्लाइंग मैरीन बर्ड्स, ठीक है। कि ये पाए तो पानी में जाते हैं बट ये उड़ नहीं सकते, ठीक है। इसमें आता है हेस्पेरोरिन्स, ठीक है, हेस्पेरोरिन्स इसमें आती हैं। फ्लाइंग
मेरीन बर्ड्स जो होते हैं इसमें इक्थियोथायरनिन्स आता है, ठीक है। तो ये उड़ सकते हैं, होते पानी में हैं बट उड़ सकते हैं, ठीक है। तो इनकी बोन्स कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। जो तो फ्लाइंग बर्ड्स हैं, फ्लाई कर सकते हैं, उनमें इस तरह से विंग्स जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे वाला इनका हिस्सा होता है ना, यहाँ पे इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं कील, ठीक है, कील। और यहाँ पे वी टाइप स्ट्रक्चर इस तरह से जो बनता है उसको बोलते हैं विश बोन, ठीक है, विश बोन बोलते हैं। तो जो ये होती हैं मैरीन नॉन फ्लाइंग, तो उनके अंदर ये विंग्स टाइप स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है। और इनके बीक में थोड़े टीथ थे बट इनके नहीं होते, ठीक है। देन आगे आते हैं। ओडोंटोग्नेथा के बारे में ही बताया हुआ है कि एक्सटिंक्ट टूथ क्रिटेशियस बर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा ये दोनों फ्लाइटलेस मैरीन बर्ड और फ्लाइंग मैरीन बर्ड्स दोनों के फीचर्स देखी हमने, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो है सब क्लास वो हमारे पास है पैलियोग्नेथा, ठीक है। पैलियोग्नेथा जो होती हैं ये क्या होते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। ये भी फ्लाई नहीं कर सकते, क्यों, इनमें विंग्स प्रॉपर मॉडिफाई नहीं थे। तो या तो ये वॉक कर सकते हैं या ये रन कर सकते हैं, ठीक है। इनमें आते हैं ऑस्ट्रिच जो है वो कॉमन है, इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। जो ऑस्ट्रिच होते हैं वो पैलियोग्नेथा में आते हैं। जैसे इनमें पीनस साइज जो है वो मेल में बड़ा होता है। ऑयल ग्लैंड जो है वो नहीं होते, सिर्फ किसमें है, टिनेमस में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा किसी और में वर्ड में जो इस सुपर क्लास में आता है, सुपर ऑर्डर में आता है, उसमें नहीं होते। विंग्स जो हैं वो या तो होते नहीं हैं या रिड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, डेवलप नहीं होते। टीथ इनमें एब्सेंट होते हैं, टीथ नहीं होते। तो एग्जांपल के तौर पे हम ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी, एक्सटिंक्ट रेटिटस, मॉस ऑफ न्यूजीलैंड, ईमू, टिनेमस, ठीक है, ये सारे जो हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो आप इसकी ये देख सकते हो, ठीक है। ये ऑस्ट्रिच दिखाया हुआ है, ऑस्ट्रिच की टांगें देखो कितने लंबे होते हैं बट इसमें विंग्स प्रॉपर नहीं होते, विंग्स हैं ही नहीं, है ना, तो इसलिए उड़ नहीं सकते। इनका एक वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब जो इनकी बोन्स हैं वो उनमें कैविटी नहीं ना होती, न्यूमेटिक नहीं प्रॉपर होती, तो इस वजह से उड़ नहीं पाते ये, ठीक है। इसके अलावा आप ईमू देख सकते हो, ठीक है। ईमू के बाद टाइनेमस हो गया, ठीक है। इसके अलावा है ये कीवी है नीचे बना हुआ, ठीक है। कीवी के अलावा और ये मॉस है एंड रियाज है, रिया अमेरिकाना, ठीक है, रिया अमेरिकाना। तो ये इसके जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देन इनका थोड़ा और दिखा दिया हुआ है। इनके साइज़ पे अगर हम जाएं तो ये देखो, ये एलिफेंट बर्ड हैं, देखो काफ़ी लंबे होते हैं, उड़ नहीं सकते पर, ठीक है। मोआ है, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रिच है, अफ्रीका में पाए जाते हैं ज़्यादा। ईमो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। कैजुबेरी जो हैं ये न्यू गिनिया ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। रिया है जो ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं रिया अमेरिकाना। कीवी न्यूजीलैंड में ज़्यादातर, काफ़ी छोटा होता है ना साइज़, देखो इनका कम होता गया, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्लास पे, सुपर ऑर्डर पे आते हैं। थर्ड वाला जो है इम्पेनी, ठीक है, इम्पेनी। तो इसमें क्या होता है, फ्लाइटलेस बर्ड हैं, ये भी इतना उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये पानी में पाए जाते हैं, एक्वाटिक लाइफ होती है इनकी, ठीक है। तो 4 लिम्स जो होती हैं, अभी इनको पानी में रहने के लिए तो कुछ तो चाहिए ना, तो इनके 4 लिम्स विंग्स में कन्वर्ट होने की जगह फ्लिपर्स बन जाते हैं, ठीक है। फ्लिपर्स जो हैं वो उनको पानी में तैरने में काम आते हैं, ठीक है। जैसे पेंगुइन आ गया, तो इसकी एग्जाम्पल पेंगुइन है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एम्पैनी में पेंगुइन्स, ठीक है। पेंगुइन्स में ये होते हैं इनके फ्लिपर्स, छोटे छोटे जो इस तरह से बने हुए हैं, फ्लिपर्स हैं, पानी में इनको तैरने के काम आते हैं, ठीक है। तो इनमें प्रॉपर स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। तो स्कल पार्ट होता है, ठीक है, बीक होती है। देन इसके ये वर्टिब्रिया है, सर्वाइकल, थोरैसिक वर्टिब्रिया, ठीक है। स्कैपुला प्रेजेंट होता है यहाँ पे, शोल्डर ब्लेड जो होता है। देन बोन है, फीमर बोन प्रेजेंट है, ठीक है। पैडल फेलेंजेस होते हैं, मैनुअल फेलेंजेस होते हैं इनके, ठीक है। फ्लिपर्स में स्टर्नम प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से स्टर्नम प्रेजेंट होती है। ह्यूमरस बोन है, ठीक है। फर्निकुला विश बोन, ठीक है। हमने कहा था ना कि इसमें वी टाइप स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, जो बर्ड होते हैं उनमें ऐसे वी टाइप स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको बोलते हैं विश बोन, ठीक है। विश बोन इनमें प्रेजेंट होती है, तो आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद है लास्ट फोर्थ जो इसकी सब क्लास है उसमें आती है न्यूग्नेथा। न्यूग्नेथा जो होता है, न्यू मीन्स न्यू, ठीक है, ग्नेथा जॉ। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है न्यूग्नेथा, इसमें सारे फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स, ठीक है। फ्लाइंग बर्ड्स जो हैं इनके काफ़ी खासियत होती हैं। इनमें टीथ तो होते नहीं, बीक ही होती है, बीक के थ्रू ये अपना फूड लेते हैं। एक ही टाइम पे कई सारे जो ये मतलब सीड्स को खा जाते हैं, तो क्रोप और गिजर्ड इसको उस फूड को स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। तो क्रोप और गिजर्ड का बड़ा रोल है इसमें, इन एवीज में। देन विंग्स काफ़ी डेवलप होते हैं, इसीलिए ये उड़ सकते हैं। स्टर्नम में कील होता है, स्टर्नम शोज कील, ठीक है। जो हमने देखा ना स्टर्नम इस तरह से होता है, उसमें थोड़ा सा ऐसे डेवलप पार्ट होता है इस तरह से बना हुआ, तो उसको हम
बोलते हैं कील पार्ट, ठीक है। आई थिंक इसका आगे स्ट्रक्चर होगा तो आगे देखती हैं, होप सो होगा मेरे पास। तो स्टर्नम में कील शो करती है, स्टर्नम, ठीक है। देन फ्लाइट मसल्स इसमें प्रॉपर होती है ना इनके विंग्स के साथ, तो इसी वजह से ये आराम से उड़ पाते हैं, ठीक है। हार्ट तो इनका 4 चैम्बर होता ही है, 4 चैम्बर, ठीक है। तो ये न्यूगनैथा है, न्यूगनैथा के सारी ये जो हम फ्लाइंग बर्ड्स के बारे में बात करे थे ना, उसमें ये सारे आते हैं, क्रेन, क्रो, कुकू, डव, डक, गूज, ईगल, ठीक है। गोल्ड फिश, गिनिया फाउल हो गए, हॉक, हैन, हॉर्नबिल, जॉ, मैना, ठीक है, किंगफिशर हो गए, हमिंग बर्ड सारे हो गए, नाइटिंगेल होगी, ये सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारे क्या है, न्यूगनैथा क्लास में आती हैं, सुपर ऑर्डर में सॉरी आती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आगे है, ये देखो, हाँ जी, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो पिजन वगैरह होते हैं वो सारे, उनका स्ट्रक्चर कुछ दिखाई देता है इस तरह का, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ना फेलेंजिस वाला, इसके साथ आप यहाँ पे देख रहे हो ये फेलेंजिस के साथ ये ऊपर वाला है कार्मो मेटाकार्पस, ठीक है। एंड ये स्टर्नम के साथ जो इस तरह से बना हुआ है ना, ये होता है कील स्टर्नम, ठीक है। इसको कील स्टर्नम भी कहते हैं। बाकी किसकी बोन्स है, रेडियस, अल्ना, स्कैपुला, क्लाविकल, वर्टिब्रिया, स्कल, है ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये ह्यूमन में भी ऐसे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बस इनमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग आ जाता है, बाकी तो सारा सेम ही होता है जैसे, ठीक है। ह्यूमन में भी देखो ये स्केलेटन में इसी तरह से होते हैं, और जो बर्ड्स हैं इनमें भी होती हैं, ठीक है। इनको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाए तो मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रही तो आगे क्लासेज आती रही, जैसे एम्फीबिया से रेप्टाइल आगे, है ना, देन एवीज आगे मॉडिफाई होके, ठीक है। तो यही सारा कुछ यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है बीक, मैंडिबल पार्ट, देखो स्कल, सारा कुछ बना हुआ है इसमें, ठीक है। तो अभी ये जो होते हैं न्यूगनैथाज होते हैं, ठीक है, इनमें इनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। इसमें आते हैं आर्बोरियल बर्ड्स, ठीक है। आर्बोरियल बर्ड्स जो होती हैं ये ट्रीज़ पे रहती हैं, जैसे, है ना, ट्रीज़ पे रहती है ये ज़्यादातर, तो जैसे स्पैरो है, स्पैरो को हम बोलते हैं पैजर डोमेस्टिकस, ठीक है। पिजन को बोलते हैं कोलम्बा लिविया, ठीक है। किंग क्रो जो है इसको कॉर्वस स्प्लेंडनस बोलते हैं, ठीक है। बुलबुल होगी। टेरेस्ट्रियल बर्ड्स में जो टेरेस्ट्रियल हैं, है ना, मतलब पानी में नहीं होते ये, स्क्वेल, कुकू वगैरह, है ना, ये भी ट्री वगैरह पे ही पाए जाते हैं ना, उड़ते हैं ये। स्विमिंग और डाइविंग बर्ड्स जो होते हैं इनमें स्वैन, किंगफिशर है, डक है, मतलब जो स्विम कर सकते हैं पानी के ऊपर, है ना, डाइव कर सकते हैं, ठीक है। देन शॉर्ट वर्ड्स और वेडिंग वर्ड्स हो गए, ठीक है। सैंड पेपर, गर्ल्स, हीरोन्स, ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं बर्ड्स, ठीक है, इसको शॉर्ट वर्ड बोल देते हैं। देन एरियल बर्ड्स होती हैं, एरियल बर्ड्स में हमिंग बर्ड्स हो गए, गॉडसकर्स, फ्लेमिंगोज हो गए, ठीक है, वल्चर्स हो गए, ये सारी जो है एरियल बर्ड्स होती हैं। इसके अलावा बर्ड्स ऑफ प्री जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं बर्ड्स, उनको हम बोलते हैं बर्ड ऑफ प्रे, जैसे किंग वल्चर हो गया, काइट हो गए, ठीक है, चील वगैरह, टाइलोपस हो गए, ये दूसरे जो हैं छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह उनको खाते हैं, कार्निवोरस जो हैं, ठीक है। तो फिर है कि इसमें क्या होता है, इनके कई साइंटिफिक नेम बताए हुए हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। पेपर में कई बार वो सीधा नाम बता देते हैं, कई बार साइंटिफिक नेम बोल के साथ में लिख देते हैं, तो इन पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमें, ठीक है। अदरवाइज इनमें इनके जो कील होते हैं स्टर्नम के साथ पार्ट हो गया, ठीक है, इनमें, और जो इनकी न्यूमेटिक बोन्स होगी, ठीक है, या हार्ट के चैम्बर्स के बारे में हो गया, या इनके एक्सक्रीशन के बारे में, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा तो और कुछ ज़्यादा डिटेल में पूछते नहीं है, ठीक है। तो अभी इसके जो साइंटिफिक नेम है कईयों के वो मैंने लिखे हुए हैं। तो पेबोक्रिस्टेटस इसको बोलते हैं पीकॉक, ठीक है। ग्योस को जंगल फाउल बोलते हैं, लैरस को गल बोलते हैं, ठीक है। जो गल्स होते हैं उन कॉमन नेम गल है, वैसे साइंटिफिक नेम है लैरस, ठीक है। स्टेप्टोपेलिया डव को बोलते हैं, कुकुलस जो है कुकू को कहते हैं, ठीक है। एयोडिनेमिस जो है कोयल को कहा जाता है, जो ग्रीन हॉर्न्ड आउल होता है उसको बुबो बुबो कहते हैं, एंड हमिंग बर्ड्स को स्विफ्ट, मैना को एक्रिडोथर्मस थरस, और वुडपेकर को हम बोलते हैं ब्रैकिप्टेनस, एंड वुडपेकर की दूसरी स्पीशीज़ को कहा जाता है डिनोपियम, ठीक है। तो ये जो है इनके साइंटिफिक नेम बताए हुए हैं। तो अभी यहाँ तक इसके क्लास के बारे में था, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तो एक्चुअली हम कर चुके हैं, बाकी ये बर्ड्स दिखाई हुई हैं कुछ, ठीक है, जैसे टर्की, वुडपेकर है, वुडपेकर के बारे में अभी हमने पढ़ा। हमिंग बर्ड्स हो गए, है ना, हमिंग बर्ड्स के बारे में बात की। पीकॉक हो गया, ठीक है, पैवो, स्वैन हो गई जो डाइविंग है, डाइविंग बर्ड है। स्क्वेल, नाइटिंगेल, डव हो गई, ठीक है, डव इस तरह की होती है, एंड हीरोन हो गए, ठीक है। स्टॉक, काइट होगी, काइट जो है ये प्रे का काम करती है, हंट करती है। रॉबिन, ग्रे टील होगी, गोल्डफिंच, ब्लू जी, ठीक है। ये सारे जो हैं ये बर्ड्स हैं, काफ़ी मतलब ये ब्यूटीफुल होती हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। तो ये कई अलग अलग कंट्रीज़ में, कोई साइबेरियन कंट्रीज़ में पाई जाती हैं, है ना। देन आउल पैरट हो गया, ऑरियोल हो गया, पिजन देख सकते हैं हम, मेल और फीमेल पिजन दोनों ही मिल्क सिक्रीशन करते हैं। वैसे मेल में सिक्रीशन होती नहीं है मिल्क की, बट ये जो पिजन होते हैं ना इनमें सिक्रीशन होती है, मेल फीमेल दोनों के अंदर, ताकि ये बच्चों को अपने जो इनके वो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको ये नरिश कर सके, ठीक है। वल्चर, टर्की हो गया, वुडपेकर, स्वैलो होगी, स्वैन,
ठीक है। स्पैरो देखो कॉमन पाई जाती है ये, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हमारा जो था ये एवीज़ के बारे में था। इसके आगे एमसीक्यूज़ करते हैं। सो आगे है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, कि अगर हम बर्ड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी के एंथ्रोपोलॉजी, तो इसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। इसकी ऑप्शन है कि ऑप्शन बी। फिर है दूसरा, आर्कियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टेड लिंक बिटवीन द करेक्टर कैरिड द करेक्टर ऑफ, कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो किसका कनेक्टिंग लिंक है, किन दोनों में पाया जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स हमने एवीज के बारे में पढ़ा, बर्ड्स के बारे में पढ़ा, बर्ड्स में आता है ना, तो इसमें हमने कहा कि रेप्टाइल जैसे करेक्टर होते हैं, तो ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स ये दोनों का कनेक्टिंग लिंक है। सो इसकी क्या ऑप्शन है कि रेप्टाइल बर्ड, रेप्टाइल मैमल, फिश एम्फीबियन या एम्फीबियन रेप्टाइल, तो इसकी ऑप्शन है कि ऑप्शन ए रेप्टाइल और बर्ड, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद है विच एनिमल हैव द बीक विद द जॉज बट नो टीथ, जॉज होते हैं, ठीक है, मॉडिफाई होके बीक की फॉर्म में, बट टीथ नहीं होते उनके अंदर। तो ऐसे कौन से क्लास के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एवीज, स्नेक्स, मैमल्स के सारे। तो इसकी ऑप्शन है कि ऑप्शन ए, एवीज में टीथ नहीं होते, बीक होती है ना, मॉडिफाई करके जॉज बनी हुई। देन उसके बाद है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज, एवीज में क्या करेक्टर्स पाई जाती हैं, बीक प्रेजेंट होती है, एग ले कर सकते हैं, एयर स्पेस होती है इनके लंग्स के अंदर, के सारी की ऑप्शन आएंगी। सो इसकी सारी की सारी हैं, क्योंकि एग भी ले करते हैं, ओविपेरस हैं, लंग्स इनके उनमें स्पेस पाई जाती है, स्पॉन्जी होते हैं, देन बीक भी होती है, तो डी ऑप्शन आएगी, सारे के सारे हैं। फिर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट, ओके, ये बात हमने की नहीं। तो ये जो होती है फीमेल में सिर्फ एक ही ओवरी होती है, ठीक है। अगर दो ओवरी होंगी तो थोड़ा वेट इनको ज़्यादा कैरी करना पड़ेगा, तो ये तो उड़ने के लिए इनको लाइट वेट चाहिए ना, इसी वजह से इनमें एक ही ओवरी होती है, ताकि इनको उड़ने में आसानी हो, वेट ना कोई ज़्यादा कैरी कर पाए। तो एक्वाटिक रेप्टाइल्स, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, बर्ड्स हो गए या एगलिंग मैमल हो गए, ठीक है। तो देखो एक्वाटिक रेप्टाइल्स की बात नहीं हमने करी, टेरेस्ट्रियल में भी नहीं होता, बर्ड्स में जो होती हैं ये एक ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है, उड़ने के लिए उनको हेल्प मिलती है, फिर थोड़ा वेट कम हो जाता है। तो स्टडी ऑफ माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स इन द इज़ नोन एज, माइग्रेट करते हैं ना बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो अपनी बॉडी को, वैसे तो इनको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है ना, अपनी बॉडी को के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इनको हम होम्योथर्मल इसीलिए तो बोलते हैं, ठीक है, बट इनको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है ताकि बॉडी टेम्परेचर जो है उनको मेंटेन करें, तो इसीलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि ठंड में ही रहेंगे तो सारी एनर्जी तो इनकी अपनी हीट के लिए लूज़ हो जाएगी प्रोडक्शन के लिए, तो ये सर्वाइव कैसे करेंगे, इसीलिए माइग्रेट कर जाते हैं। तो उसकी स्टडी के बारे में हम अगर पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, निडोलॉजी, फिनोलॉजी या फिरोनोलॉजी, तो इसके ऑप्शन है कि ऑप्शन सी, फिनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फिर है न्यूमेटिक बोन्स ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स की न्यूमेटिक बोन्स कैसी होती हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है मास्टर केडर में कि न्यूमेटिक बोन्स ऑफ बर्ड्स कैसी होती हैं, क्या काम करती हैं, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाती हैं, हार्ट बीट रेट को बढ़ाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट को बढ़ाती हैं, कि बायोंसी को मेंटेन करती हैं, बढ़ाती हैं। तो इसकी ऑप्शन है कि ऑप्शन डी, बायोंसी, मतलब हल्का वेट होने की वजह से ये उड़ भी सकते हैं ना आराम से, ठीक है, तो बायोंसी मेंटेन करने में, बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं इसकी, ठीक है, क्योंकि कई स्विम भी कर सकते हैं तो उसके लिए, ठीक है। ऑप्शन डी, देन है बीक इन द बर्ड्स इज टूथ इन, वैसे बीक जो है वो टूथ वाली नहीं होती, बीक में टूथ नहीं होते, दांत नहीं होते, पर किस में ऐसे होते हैं, कौन सा बर्ड है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है, आर्कियोप्टेरिक्स है, कि पेलिकन है। सो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी, आर्कियोप्टेरिक्स में ऐसा था, ठीक है, एक्योप्टेरिक्स जो था उसमें ही सिर्फ जो बीक थी उसमें टूथ पाई जाते थे, ठीक है, बाकियों में नहीं होती। देन है न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन, न्यूमेटिक बोन्स कहाँ किस में पाई जाती हैं, डोमेस्टिक लिजर्ड में, टेडपोल, फ्रॉग के टेडपोल में, मतलब फ्रॉग के बच्चों में, फ्लाइंग लिजर्ड में, ड्रैको में, कि पिजन में, तो पिजन में पाई जाती है, ऑप्शन डी, पिजन जो है यही तो बर्ड है, बर्ड में ही तो न्यूमेटिक बोन्स होती है और किसी में है ही नहीं, करेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, तो पिजन आएगा, ऑप्शन डी। देन है मोनोकॉन्डलिक स्कल, ठीक है, मोनोकॉन्डलिक है स्कल, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, यानी कि होम्योथर्मल होते हैं, ठीक है, एयर सेक्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये फीचर्स किस में होते हैं, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, एम्फीबिया में, कि मैमीलिया में, ये होते हैं बर्ड्स में, ठीक है। मोनोकॉन्डलिक है इनकी स्कल, ठीक है, रेप्टाइल में तो डाइकॉन्डलिक थी ना, इनमें मोनोकॉन्डलिक होती है, वार्म ब्लडेड हैं ये बिल्कुल होम्योथर्मल, तो एयर सेक्स प्रेजेंट होते हैं लंग्स में, बिल्कुल, तो बर्ड्स की आती है ये ऑप्शन, ठीक है, बी। देन है बोथ मेल एंड फीमेल पिजन सिक्रेट द मिल्क थ्रू, अभी ओके, इनमें कौन सा, जो मेल और फीमेल पिजन होते हैं ना दोनों ही मिल्क सिक्रेट करते हैं, हमने ये पढ़ा, तो किसके थ्रू होता है, इनमें मेमरी ग्लैंड तो सॉरी होते ही नहीं, हमने पहले भी यही बात की थी कि मेमरी ग्लैंड नहीं होते हैं। सो मेमरी ग्लैंड, क्रोप ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के गिजर्ड ग्लैंड, तो इसमें आएगी ऑप्शन बी, क्रोप ग्लैंड जो होते हैं, क्रोप ग्लैंड के थ्रू ये मिल्क सिक्रेट करते हैं, ठीक है, इनकी ब्रेस्ट जो होती है ना उसके पास ये क्रोप ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं क्रोप ग्लैंड के थ्रू ये मिल्क सिक्रीशन करते हैं ताकि अपने जो बच्चे हैं उनको नरिश कर सकें। देन प्रीन ग्लैंड अकर इन, प्रीन ग्लैंड किन में होते हैं, पिस्सिस में, एवीज में, रेप्टाइल में, क्या मैमेलिया में, तो ये होते हैं एवीज में, ठीक है, ऑप्शन बी आएगी, बर्ड्स में प्रीन ग्लैंड होते हैं, और किसी में तो हमने पढ़े ही नहीं, ग्रीन ग्लैंड जरूर पढ़े हैं, वो एक्सक्रीशन के लिए होते हैं बट वो इसमें नहीं होते, वो फाइलम के अंदर होते हैं, ठीक है, क्लास में एवीज क्लास के अंदर प्रीन ग्लैंड हैं। उसके बाद है फ्लाइट मसल्स ऑफ द बर्ड्स आर अटैच टू, जो बर्ड्स की फ्लाइट मसल्स होती हैं वो किसके साथ अटैच होती हैं, क्लाविकल के साथ,
कैराकॉइड के साथ, कील ऑफ स्टर्नम के साथ, कि स्कैपुला के साथ? तो इसके ऑप्शन है कि कील ऑफ स्टर्नम के साथ, ठीक है, कील ऑफ स्टर्नम के साथ, जो नीचे इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है ना स्टर्नम के पास कील स्ट्रक्चर, उसके साथ इस तरह से जो फ्लाइट मसल्स हैं वो अटैच होती हैं, जो कि विंग्स के साथ जुड़ी होती हैं, जो इनको फ्लाई करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद आएगी स्पेशल साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स। बर्ड्स में कौन सा स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करता है ऑर्गन? जैसे हमारे अंदर तो फाइनिक्स से आवाज़ आती है, इनमें कहाँ से आती है? साइनिक्स, ग्लोटिस, लैरिंक्स, इसोफेगस। तो इनमें कहाँ से आती है? साइनिक्स के थ्रू, ऑप्शन ए आएगी। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन से जो उड़ नहीं सकते? एमू, कीवी, ऑस्ट्रिच, या सारे के सारे? तो ये ऑस्ट्रिच भी नहीं उड़ सकता, कीवी भी नहीं उड़ सकता, एमू भी नहीं उड़ सकता, ये एक ही क्लास में आते हैं, सॉरी एक ही सुपर ऑर्डर में आते हैं, है ना। तो इसके ऑप्शन है कि ऑप्शन डी, सारे के सारे जो हैं वो फ्लाइटलेस हैं। देन है बर्ड्स हैव द बाईपेडल लोकोमोशन एज इट। बर्ड्स में क्या होता है? बाईपेडल, दो पैरों से ये चलते हैं, क्योंकि इनके फोर लिम्स तो मॉडिफाई हो गए हैं ना, तो बाईपेडल लोकोमोशन होती है इनमें, दो पैरों से ही चलते हैं ये। क्यों, क्या, किस वजह से? वो उसकी वजह से वेट रिड्यूस हो जाता है इनका, रेट ऑफ लोकोमोशन बढ़ जाता है, प्रोवाइड मोर सपोर्ट टू बॉडी, या स्पेयर्स फोर लिम्ब फॉर फ्लाइट, क्योंकि जो फोर लिम्ब है वो तो फ्लाइट के लिए हैं, उड़ने के लिए हैं, तो इसीलिए जो हिंड लिम्ब है वही बाईपेडल मतलब तो चलने का लोकोमोशन का काम करते हैं इनमें, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हमारी पूरी क्लास और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। तो उसके बाद लास्ट क्लास बची है मेमेलिया की, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपको आगे की वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। सो आगे इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यूज होंगे या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मास्टर कैडेट के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।